वन आज का हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का लेक्चर जो कि चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स हम पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो उनके कुछ क्वेश्चन पहले से लास्ट लेक्चर जो अपलोड हुआ उसके अंदर 6 क्वेश्चन 6 तक हमने रिकॉर्ड किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। तो क्या जी, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो सिंगल जिनके पार्ट्स नहीं है वो क्वेश्चन पहले करूंगा, उसके बाद फिर ये वाले शेप वाले क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, कैलकुलेट योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द एरिया ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ और ये भी डायमीटर दिया हुआ। मैंने ये तो पहले रिकॉर्ड किया था, उसमें मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू डी ओवर 2 और इज इक्वल टू 10। आर इज इक्वल टू डी ओवर 2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये आर निकल आएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का रेडियस का सॉरी एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का फार्मूला ये लगाएंगे, आर और हमें दिया हुआ पुट करके इसका हमने एरिया निकाल लेंगे सर्कल का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। जो क्वेश्चन नंबर 7 जिसके रेलिवेंट पीछे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं उस वहाँ से अब देख लीजिएगा बाकी मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है कि अ स्क्वायर हैज़ एन एरिया, एक स्क्वायर है उसका एरिया कितना दिया हुआ हमें 36 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर, हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 8। तो क्या है जी, हमारे पास गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ हमें 36 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इक्वल टू 36 एम स्क्वायर दे दिया हुआ हमें। अब हमने क्या करना है, हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 36 है। ये हमारे पास क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, एल 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया कि दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एल हमारे पास आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसके पैरामीटर पी निकालना। तो पी का फार्मूला क्या है हमारे पास, 4 साइडें होती हैं स्क्वायर की, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 24। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट गिवन योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद। अब हमने सेमी सर्कल जो होगा हमारा, हमने उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना सेमी सर्कल का। तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लेते हैं सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना, हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, आर गिवन है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना डायमीटर दिया हुआ 14 mm। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये रेडियस वाला दिया हुआ आर दिया हुआ, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब डायमीटर के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट मैं करने जा रहा हूँ, कौन सा, सेकंड वाला करता हूँ, बी पार्ट जिसे कहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट डायमीटर गिवन डी इज इक्वल टू 14 mm। ठीक है जी। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर क्या आएगा, आर इक्वल डी ओवर 2। इसका मतलब आर हमारे पास कितना निकल आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया का ऊपर फार्मूला लिखा मैंने। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास 7, उसका स्क्वायर। अब क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर आगे नज़र क्या है जी हमारे पास, पाई शिफ्ट पाई मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 7 ये स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारे पास 76.96 76.97 कर दें, 76.97 76.97 इसका हमारे पास एरिया आ गया जी सेमी सर्कल का। ठीक है जी। अब याद रखिएगा आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे उसका सेमी सर्कल का यूज़ होगा, तो ये तक आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये नज़र आ रहा होगा,
ये क्वेश्चन नंबर 12। अब कहता है कि 12 के अंदर कहता है रेक्टेंगल मेटल हमें प्लेट दी हुई है, एक प्लेट, उसके अंदर क्या है 40 mm की है और 20 हमारे पास क्या है इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ दी हुई है। 40 लेंथ है और 20 इसकी विड्थ दी हुई है। फॉर होल्स ऑफ डायमीटर 8 mm, ये जो सर्कल दिए हुए हैं इनके जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक जो फासला ये वाला, ये कितना हमारे पास 8 mm। ठीक है जी। अब एक साइड हमारे कितनी हमें कितनी दी हुई है, ये वाली 40 है और ये वाली हमारे पास कितनी 20 है। ठीक है, हमने क्या करना, 4 होल्स ऑफ द डायमीटर 8 mm, तो हमने निकाल लिया। ड्रायर द प्लेट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेटल प्लेट का। हमने क्या करना है, इस रिमेनिंग प्लेट का क्या करना है, एरिया फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब मैंने लिख दिया क्वेश्चन यहाँ पर, तो करेंगे हम यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन था जी, हमें गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन लेंथ दी हुई है एल, लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 40, और विड्थ जो है इसकी विड्थ डब्ल्यू कह लें, वो हमारे पास कितनी है 20 है। डी जो हमारे पास है सर्कल का डायमीटर है वो कितना 8 mm। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहले जो सर्कल हमारे पास जो रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ठीक है जी। वो क्या होगा हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 20 मल्टीप्लाई बाय 40, चलो मैं इधर लिख लिया पहले 40 जिधर मर्जी लिख लें 800। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है सर्कल का। कितने सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं, 4 सर्कल। एरिया ऑफ 4 सर्कल्स तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हमारे पास सर्कल कितने हैं, 4 हैं। तो डायमीटर दिया है, यहाँ से हम क्या करते हैं आर निकाल लेते हैं, d/2 यानी कि कितना 4 आ जाएगा हमारे पास आर। यहाँ पुट कर लो जी, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। यहाँ पर इसका आंसर निकाल लें हम। तो देखें जी 4 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ गया 201, हमारे पास इसका आंसर आ गया 201.06 आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ सर्कल आ गया, 4 सर्कल है उनका हमें एरिया निकला है। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो शेडिड एरिया है उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडिड तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का टोटल है उसमें से हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। तो वो कितना है हमारे पास 800 आया, माइनस जो ये वाला 201.06 आ गया हमारे पास। क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आंसर ऑलरेडी R2 था, 800 माइनस आंसर हमारे पास आ गया 598.94। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया रिमेनिंग प्लेट का, शेडेड एरिया का, सॉरी। अच्छा जी, आगे एक क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के अंदर कहता कि द एरिया ऑफ द हैज़ बीन शेडिड, जो हमारे पास ये शेडिड एरिया है ना, शेडिड जो शेड किया हुआ है उसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 21.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें इस रेक्टेंगल जो हमारा रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है जो 9 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली लेंथ 9 है और ये हमारे पास क्या विड्थ जो है 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंथ टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो टोटल एरिया का रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके यानी कि 9 × 6 करो और उसमें से इसका जो एरिया बनता है ये वाला, ये माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है जी।
तो हमें चाहिए इसका डायमीटर। हमने क्या निकालना है, इसका सर्कल सेमी सर्कल का डायमीटर। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, जो हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या चीज़ है जी हमारे पास, शेडिड एरिया। एरिया ऑफ शेडिड कितना हमारे पास गिवन है जी, 21.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें लेना है एरिया पूरी रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमें गिवन है इसके अंदर कितनी, यहाँ पर एल हमारे पास कितना है 9 है, और विड्थ डब्ल्यू हमारे पास कितना है 6 है। ठीक है, यहाँ पुट करें 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 54। अब हमारे पास जो रिमेनिंग जो इसका एरिया जो ये बचेगा, ये वाला हम माइनस करें, टोटल में से ये माइनस करेंगे ये वाला शेडेड, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया शेडेड। ये कितना हमने निकाला था 54 था, वो हमारे पास 21.8 था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 54 माइनस 21.8 32.2 आ गया हमारे पास, सेमी सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है किसका, सर्कल का, सेमी सर्कल का। तो हमारे पास निकल आया है जी क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 32.2। अब इसका फार्मूला क्या सेमी सर्कल का, 1/2 पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास ये वाला 32.2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर का आ रहा है डिवाइड, इधर का जाएगा मल्टीप्लाई, और पाई इधर का आ रहा है मल्टीप्लाई, इधर का डिवाइड, यानी कि हमारे पास जो आर स्क्वेयर आएगा वो आएगा 32.2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय 2 और पाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 32.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई शिफ्ट पाई, हमारे पास 20.49 20.5 कर लो। आर आ गया, हम आर स्क्वेयर आर निकाल लेते हैं इससे आगे। यहाँ पर आर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रूट ले लेंगे इसका, साथ ही जगह ले लो इसका, रूट 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 रूट, ये आर आ गया हमारे पास 4.53 ये हमारे पास आर आ गया। अब हमें डायमीटर लेना है, तो डायमीटर का जो फार्मूला है बच्चों क्या था, वो d इज इक्वल टू 2r था। d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4.53, तो क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 9.05 आ गया इसका डायमीटर। d इज इक्वल टू 9.05 हमारे पास जो सेमी सर्कल था उसका डायमीटर निकल आया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने करने हैं क्वेश्चंस कौन से, जो एरिया वाले, जो मैं कोशिश करता हूँ उनको फाइंड अप करता हूँ, इन्हीं लेक्चर के अंदर ट्राई है पूरी। अच्छा, जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है, 9 क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ये हमारे पास शेप दी हुई है एक, ठीक है। अब कहता है इसका हमने एरिया फाइंड करना है इन चारों शेप्स का। अच्छा, अब देखें ये वाली जो शेप है ना, ये एक सिंपल शेप नहीं है, ये एक 2 शेप्स का मजमू है। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ लाइन को, तो मेरे पास क्या बनता है, ये इधर से ऐसे स्केल बना लेते हैं इसको, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इसको ऐसे यहाँ तक। अब देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने निकाल ली, अब इसकी इस ट्राइंगल की ना लेंथ है ना विड्थ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। सिंपल सी बात है बेटा, ये इसकी यहाँ तक की लेंथ कितनी है 8 है। अब ये सारी कितनी थी 10 थी। अब अगर मैं 10 में से 8 माइनस कर दूँ, ये हमारे पास क्या आ जाती है, बेस एरिया इस ट्राइंगल की 2। अब ये लेंथ इसकी क्या बनती है, ये बनती है 4। ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे, ये 2 शेप्स हैं, इन दोनों शेपों का एरिया फाइंड करके दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया
प्लस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, हम ट्राई करते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट गिवन हमें क्या है जी, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के कर देता हूँ ताकि बाकी आप कर लेंगे। अब एरिया लिखना है, एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप जो दी हुई है उसका क्या होगा एरिया जी हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या हमारे पास अभी हमने किया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ था, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या था जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल था हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है जी, यही है ना फार्मूला इसका ट्राइंगल का, बल्कि ये नहीं था 1/2 भी आना है क्योंकि हाफ हो जाती है ना ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या था इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब ये वाली लेंथ हमारे पास, ये लेंथ होगी, ये हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे प्लस 1/2 इंटू बेस हमारे पास कितनी है जी 2 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी 4 है। अब ये से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना है 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा 8 × 4 32 प्लस ये 4 कितना आ गया 36, इसका एरिया निकला है पूरी ट्राइंगल इस शेप का। अच्छा, इसी तरह आप दूसरा पार्ट जो देखें, अब ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाला यहाँ तक क्या बनती है, रेक्टेंगल बनती है, और ये हमारे पास क्या ट्राइंगल है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, ये वाला जो हमारे पास ये वाली बेस होगी, ये वाली क्या होगी बेस होगी, कितनी है 5 है। ठीक है, अब ये वाला क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर ये यहाँ तक कितनी है, ये 8 है, और आगे कितना 14, यानी कि इस 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये 6 आ जाएगा, एक लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि लेंथ कह ले या इसकी हाइट कह ले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारे पास 6 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है जी, लो जी, अब आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह फार्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, तब क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाए, ये दोनों शेप्स भी सेम है बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इस शेप से 2 शेप्स बना लेंगे, ये वाली। अब हमें सारा एरिया चाहिए ना। अब ये एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। अब यहाँ पर जो ये वाली रेक्टेंगल है इसकी बेस ये हो गई, और इसकी विड्थ जो है अब यहाँ पर कितनी है, ये 12 नहीं है, यहाँ पर 12 से 4 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, ये वाली इसकी लेंथ 8 आ जाएगी। ठीक है, जब ये 8 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ हो जाएगी और सॉरी विड्थ हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी। इस इतनी ट्राइंगल इस रेक्टेंगल का हम क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, कैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ठीक है, अब ये वाली भी एरिया, ये भी रेक्टेंगल है, ये इसका और इसके अंदर ऐड हो रही है। अब ये वाले तो हमारे पास विड्थ तो आ रही है, लेंथ हमें चाहिए, लेंथ के लिए क्या करेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वाला 7 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये देखिए ये हमारे पास लेंथ आ गई, ये हमारे पास विड्थ आ गई, 4 × 8 28 आ जाएगा, जस्ट कितना आ जाएगा 28, यहाँ पर लिख लें ये 28 आएगा इसके एरिया, इसका कितना आएगा 16 × 8 48, यहाँ पर कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128, कितना आ गया 128। अच्छा, अब इसका एरिया निकला है, ये एरिया इसका निकला है। अब इन दोनों के एरिया को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो सारे का एरिया निकल आएगा, इसका कितना 128 प्लस 28 156 बन जाएगा सारे का एरिया। ठीक है जी, अच्छा सेम इसी तरह अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सारी जो रेक्टेंगल है इसका हम क्या करें, सारी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे आएगा सारी रेक्टेंगल का, 16 × 5 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 आ जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, इसका एरिया कितना आएगा हमारे पास 3 × 2 6। अब इस रेक्टेंगल सारे में से इसका एरिया वाले एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास सारी रिमेनिंग जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मिल जाएगा। तो क्या आंसर मिलेगा, रिमेनिंग इसका ये माइनस करके 80 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 74 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है
इसके अंदर क्या करना हमने कि इसका एरिया फाइंड करना, ये दोनों को पार्ट जो सेम है, बस सिर्फ ये है कि इसका जो सर्कल है सेमी सर्कल अंदर की तरफ है, इसका सेमी सर्कल बाहर की तरफ। अब आपने क्या करना है कि इसका सर्कल का पहले यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इनको मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका जो ये डायमीटर बनेगा, ये सारा डायमीटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास डी होगा सेमी सर्कल का। ठीक है। अब इस सेमी सर्कल से हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर हमारे पास क्या आएगा, इसका 15 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा। अब इसका एरिया क्या फार्मूला हमने पीछे किया था, क्या फार्मूला था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। हम इस फार्मूले के ज़रिए इस सेमी सर्कल का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। फिर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 कर लो, जो इसका एरिया आएगा, मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है। जब ये एरिया निकल आएगा तो हम इसका और इसका एरिया निकालना, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि एरिया इज इक्वल टू इस रेक्टेंगल 15 ज़रब 15 प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूले के ज़रिए हम क्या करेंगे, आर की जगह क्या करेंगे 7.5 यहाँ पुट कर दो, यानी कि 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7.5। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये वाला आपने क्या करना है कि सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करो और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, दोनों का करो ऐड कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सारी शेप का क्या आ जाएगा, एरिया निकलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला, अब यहाँ पर तो हमने ऐड किया था, ये बाहर था, अब ये अंदर की तरफ है, तो इसका डायमीटर कितना बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 बनेगा। तो इसका हमें डी निकाल, डी हमारे पास कितना 5 है, आर हमारे पास कितना आएगा 2.5 आएगा। तो इस सेमी सर्कल का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस ये भी रेक्टेंगल है, इसका आप एरिया निकालेंगे, तो इसका क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो एरिया इसका आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी शेड का एरिया निकल आएगा। तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1/2 पाई, आर हमारे पास कितना निकला 2.5 उसका स्क्वायर। ठीक है जी। इसको आप माइनस करके इसका आंसर निकालेंगे तो आपको पास क्या आ जाएगा, सारी शेप का एरिया निकल आएगा। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन जी सेम ये भी इसी तरह। अब ये देखें, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, यहाँ पर कितने सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल और एक स्क्वायर है। अब सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना 8 है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय सेमी सर्कल का एरिया जो होगा, सेमी सर्कल एरिया 1/2 वाला, वो आपने खुद करना है। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेमी सर्कल का, 4 सेमी सर्कल को स्क्वायर के साथ, स्क्वायर की जो लेंथ 8 है, ये भी 8 होगी, तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 आएगा। यहाँ पे सेमी सर्कल का ये डायमीटर है, आप आर निकालेंगे 4 आ जाएगा, तो वैसे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है। सेम अब यहाँ पर भी ये है हमारे पास, देखें ये वाली जो शेप दी हुई है, सारी की सारी लेंथ हमारी दी हुई है ये वाली। ठीक है। अब इसका मतलब है टोटल लेंथ ये कितनी होगी, हमारे पास 10 होगी। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बनती है, स्क्वायर बनती है, ये देखिए स्क्वायर है हमारे पास, सेम ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर सर्कल इसके अंदर ऐड हो रहे थे, अब यहाँ पर सर्कल क्या हो रहे हैं, स्क्वायर के अंदर से माइनस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के जरिए। ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ से सेमी सर्कल जो होंगे इनका एरिया फाइंड करेंगे, माइनस इस सेमी सर्कल का एरिया, माइनस क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का क्या हो जाएगा, इस लेंथ में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है जी बच्चों, उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।